Good morning, student. Today we'll start the next intermediates, which is nitrene. So, what is the nitrene? Nitrene, it is a nitrogen compound which has a nearing electron is the 5 electron. Count करो 1, 2, 3, 4 and 5. तो इसके नियर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है, बट फिर भी क्या है? न्यूट्रल है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो कौन से कंपाउंड का है? 15 ग्रुप का कंपाउंड है। 15 ग्रुप का कंपाउंड है ये, और है कितने सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है? ये न्यूट्रल है। सेकंड देखा जाए, ये न्यूट्रल तो है, बट इसके सराउंडिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इसको सराउंडिंग देखोगे आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन होने कितनी चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसीलिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आप इसे कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट्स। और ये क्या है? नाइट्रोजन से बना हुआ है, तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंटरमीडिएट, नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट्स कह सकते हो। तो ये हुआ आपका नाइट्रीन। अब ये नाइट्रीन क्या है? इंटरमीडिएट्स है, अनस्टेबल है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये रिएक्शन दे सकता है। और रिएक्शन देगा तो कौन कौन से रिएक्शन ये शो करता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की पहले फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन कैसे होता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रीन का फॉर्मेशन एक ग्रुप करता है, इसका नाम है अजाइट। कौन सा ग्रुप? तो हम सेकेंड देखते हैं कि फॉर्मेशन कैसे इसका होता है। फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रीन्स, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपाउंड लेते हैं जो कि क्या है? अजाइड है। N3 बोलते हो, तो अब N डबल बॉन्ड N। नाइट्रोजन में कितने लोन पेयर होंगे? 4 यहाँ पे होगा, 5, 6 and 7, 8 ये होता है। इसको हम क्या कहते हैं? कौन सा ग्रुप है ये? इसे हम अजाइड ग्रुप अब कहते हो। इस अजाइड ग्रुप की हेल्प से हम लोग नाइट्रीन का फॉर्मेशन कराते हैं। अब पहले क्या है, जो भी बनता है तो हम लोग किसका पहले RS बनाते हैं। तो पहले आप इसका RS फॉर्म करो। RS कैसे बनता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, और पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा लोन पेयर में। तो ये होगा R, N पे आ जाएगा लोन पेयर, तो ये लोन पेयर में आ चुका है। सिंगल बॉन्ड के फॉर्म नाइट्रोजन, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए इस पर आया है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड करके नाइट्रोजन बन जाता है, ठीक है। अब देखो इसको यदि हम हीट कर दें, नेक्स्ट टाइम यदि सब हीट करते हो तो जो नाइट्रोजन है दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहाँ से निकल जाएगा, जिसके कारण देखो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लेकर निकल जाएगा, ये दोनों निकल जाएगा, इस पर आएगा वेकेंट ऑर्बिटल्स। तो आपको दिखेगा कि R नाइट्रोजन पे क्या है? लोन पेयर विद नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, ठीक है। नाइट्रोजन यहाँ पे भी तो लोन पेयर था। तो अभी क्या है? देखो ये क्या फॉर्म हो गया आपका? नाइट्रोजन यहाँ पे कंपाउंड R है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल। ये क्या बन गया आपका? नाइट्रीन। तो नाइट्रीन को हम बना सकते हैं किससे? अजाइड ग्रुप से आप बना सकते हो, ठीक है, जो कि क्या होता है? N3 RN3 आप इसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखो जरा, अब कैसे आप अभी इसका RS बना करके आप जो नाइट्रीन फॉर्म करते हो, 1-2 क्वेश्चन में आप पूछता हूँ, वो भी ऐसे ट्राई करो बनाने की, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ कि RC डबल बॉन्ड O दे दिया, और यहाँ पे आपको N3 बना दिया मैंने, N डबल बॉन्ड N। कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल में आप इसे RS बनाओगे। RS फॉर्म कैसा होगा? लोन पेयर जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे पाई बॉन्ड में, पाई बॉन्ड हो जाएगा लोन पेयर में। आपको दिखेगा RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड था, A डबल बॉन्ड ना, N पे आ गया लोन पेयर, और सिंगल बॉन्ड से यहाँ पे नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन यहाँ फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम में आप इसे हीट कर दोगे, हीट करने से दोनों लोन पेयर लेकर के निकल जाएगा नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, और बताइए N2 यहाँ से बन के निकल जाएगा, और प्लस यहाँ पे वेकेंट ऑर्बिटल नाइट्रोजन पर आ जाता है। तो आप देखोगे RC डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और एक वेकेंट ऑर्बिटल आता है, तो ये बन गई नाइट्रीन फॉर्मेशन। ऐसे आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए, वो आप ट्राई करना। सेकेंड क्वेश्चन आप ले सकते हो यहाँ पे कि फिनॉल लेते हैं, फिनॉल C डबल बॉन्ड O, एंड यहाँ पे आप N3 ले लो, डबल बॉन्ड N। थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करो। मैं आपको देता हूँ कि PH है, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, एंड आप यहाँ पे CH2 करें, एंड N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन,
नाइट्रोजन, इसका भी आप करें और इसका भी आरएस बना करके नाइट्रीन फॉर्म करो, ठीक है। एंड 4 क्वेश्चन आप दे सकते हो कि फिनॉल ग्रुप लिया जाए, यहाँ से मैं आपको नाइट्रीन दे दूँ बस, एंड इसका भी आप बना के दिखाना, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या रखनी है कि अब ऐसे तो रिएक्शन आप करा लोगे, लेकिन एक चीज़ से इम्पॉर्टेंट ये है कि कहाँ पर नाइट्रीन का अटैक होता है, कहाँ पर नाइट्रीन का अटैक आप कराओगे। तो ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऐसे समझ लो कि जो भी नाइट्रोजन है, कौन नाइट्रीन फॉर्म कर सकता है, दूसरा तरीका क्या है, और वो वेरी इंपॉर्टेंट भी है कि आप नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन से यदि एक अल्काइल ग्रुप मतलब R ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, कोई भी नाइट्रोजन है उससे एक अल्काइल ग्रुप, एक हाइड्रोजन और कोई भी एक क्या हो, लिविंग ग्रुप हो। ध्यान देना इस बात को, नाइट्रोजन से एक लिविंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, एक हाइड्रोजन और एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो इसे बेस के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, एंड फिर उसका एसिडिक मीडियम में या तो बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन करा करके, जब रिएक्शन कराते हो तब तो क्या फॉर्म होता है, हमेशा क्या फॉर्म होगा, नाइट्रीन फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होगा, नाइट्रीन, और नाइट्रीन का फिर रीअरेंजमेंट होकर के आपका टॉटोमर फॉर्म होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ब्रोमीन जो लिविंग ग्रुप था वो ब्रोमीन निकल जाता है और लिविंग ग्रुप फिर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नाइट्रीन का रिएक्शन होता है। सबसे पहले कैसे पहचान होगी नाइट्रीन को बनाएगा, ध्यान देना, नाइट्रोजन देखना है आपको, नाइट्रोजन से एक लिविंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, एक हाइड्रोजन होना चाहिए और एक अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। जैसे इसकी वजह से मैं आपको रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। देखो इस कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एंड 1-2 क्वेश्चन आपको नीट में दिखे जाएंगे इसके, और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अच्छा बेस्ट है आपके, ठीक है। तो एक कंपाउंड का रिएक्शन मैं करके दिखाता हूँ आपको। चलिए, ये फर्स्ट एक कंपाउंड लेते हैं जो कि है CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नाइट्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन और एक क्या दिया मैंने, Cl। देखो अच्छा ग्रुप है, आपको पहचानने के तरीके, नाइट्रोजन में बैठे आप देखिए, एक लिविंग ग्रुप है Cl और ये पूरा अल्काइल ग्रुप के जैसा दिख रहा है, और क्या है, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो अभी से मैं रिएक्शन किससे करा दूँ, इन प्रेजेंस ऑफ बेस और H2O के, ठीक है। इसकी प्रेजेंस में आप इससे रिएक्शन कराओगे तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में OH का अटैक हो जाएगा, और OH क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, ऑब्वियसली OH क्या करता है, हाइड्रोजन को लेकर निकल जाता है, जिससे वहाँ पे ये वाटर फॉर्म कर देगा, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, एक वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा, मतलब एक लोन बेस पे आ जाएगा। तो आपको दिखोगे कि अल्काइल ग्रुप क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और नाइट्रोजन पे क्या आ गया, Cl भी निकल गया लिविंग ग्रुप के फॉर्म में H के जाने से, तो नाइट्रोजन पे आ गया लोन पेयर, और एक Cl के जाने से क्या हुआ, वेकेंट ऑर्बिटल आ जाता है, जिससे एक किस में करंट हो गया, नाइट्रीन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे आप Cl भी लिख दें, प्लस Cl, क्योंकि Cl भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, OH यहाँ से H+ लेके जाएगा, लोन पेयर आएगा, और लोन पेयर के जैसे नाइट्रीन इनकम्प्लीट हो जाएगा ऑक्टेट, तो फिर ये क्या होगा, Cl निकल जाता है, Cl निकलेगा तो फिर क्या होगा, नाइट्रीन में कन्वर्ट। क्लियर है। एक क्वेश्चन आप करके दिखाना, सेकंड क्वेश्चन आप करके दिखाना कि यहाँ पे फिनॉल ले रहा हूँ मैं, नाइट्रोजन है, नीचे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे O, ऑक्सीजन, सल्फर पे डबल बॉन्ड O, एंड सल्फोनिक ग्रुप दे रहा हूँ आपको, एंड PH। इससे भी मैं किससे रिएक्शन करा रहा हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ OH एंड H2O। इसका आप आंसर लिख के दिखाना, मैं आपको आंसर लिख देता हूँ, आप उसे ट्राई करना मैकेनिज्म के थ्रू। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि OH जाएगा, नाइट्रोजन से पहचानोगे कैसे कि नाइट्रीन बनाएगा, नाइट्रोजन बैठे, आपने देखा ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन है और एक क्या है, अल्काइल ग्रुप है, तो ये नाइट्रीन बना सकता है। तो फर्स्ट स्टेप में H निकल जाएगा वाटर के फॉर्म में, तो यहाँ पे बनेगा H2O, लोन पे रहेगा तो ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाएगा, तो आपके पास बचेगा कि SO3PH प्लस नाइट्रीन मच जाएगा, तो मतलब फिनॉल पे नाइट्रोजन, लोन पेयर विद वेकेंट ऑर्बिटल, ये आपका नाइट्रीन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें, थर्ड क्वेश्चन आप ट्राई करना कि बेंजीन कंपाउंड है, यहाँ से नाइट्रोजन है, इस पे Br लगा हुआ है, और एक क्या, हाइड्रोजन, इन प्रेजेंस ऑफ OH एंड H2O से रिएक्शन करा दिखाओ, ठीक है। फोर्थ रिएक्शन में आपको दे दो कि R C डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन आयोडीन है और एक हाइड्रोजन है, इससे रिएक्शन करा दो बेस के फॉर्म में, एंड वाटर से रिएक्शन कराओ, और एक अल्काइल ग्रुप मतलब कि फिनॉलिक ग्रुप ले लो, यहाँ पे आपको नाइट्रोजन से Br है और क्या, हाइड्रोजन, इसी में रिएक्शन करा दिया जाए, OH इन प्रेजेंस ऑफ H2O। देखिए क्या प्रेजेंट होता है, या तो फिर आप एक भी चीज़ कर सकते हो, RO ले लो, R नेगेटिव, ये भी रिएक्शन बेस दे सकता है,
और यहाँ पे इसका ही बेस लोगे आप, कॉन्जुगेट एसिड लोगे RH, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे रिएक्शन आएगा, इससे आप ट्राई करना।